एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि हम लोग बेसिक्स के कुछ क्वेश्चन देख रहे थे लाइक एज ए नेटवर्क सर्किट का, तो आज हम एक सर्किट लिए हैं। जो सर्किट हमारी कुछ इस प्रकार है। आज हम लोग 3 से 4 क्वेश्चन देखेंगे जहां पे हम लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकाला जाता है एक टिपिकल क्वेश्चन का, और वोल्टेज ड्रॉप कैसे निकालेंगे अलग अलग क्वेश्चन का, जैसे लाइक एज VA माइनस VB के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा, इस तरीके के क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। एक क्वेश्चन हम लिए हैं, जो क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार है। क्वेश्चन हम दिख रहा होगा कि एक बुक बैटरी, तो हमारा एक बैटरी सोर्स लगी है। जो क्वेश्चन का क्या है कि एक 13 ओम, एक 22 ओम और एक हमारा है 11 ओम। मैं भूल गया था, यहाँ पर 11 ओम है, ठीक है। क्या 13 ओम, 18 ओम, 22 ओम, 9 ओम, 14 ओम, 5 ओम का एक रेजिस्टेंस है। हमको निकालना क्या है, A, B, C, D, E पॉइंट, जंक्शन के पॉइंट है। हमको A और E के क्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ज्ञात करना है। क्या है? इक्विवेलेंट, तुल्य रेजिस्टेंस, क्या तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है, ठीक है। अभी हमारा सोर्स है, अगर हम यहाँ से देखेंगे तो करंट यहाँ से कुछ जाएगी, करंट डिवाइड होगी, ठीक है। यहाँ आएगी करंट, फिर डिवाइड होगी, फिर यहाँ आएगी, फिर डिवाइड होगी, ठीक है। बट जो करंट यहाँ आ रही, सेम करंट यहाँ होगी, फिर सब टोटल करंट जो आएगी फाइनली यहाँ जाएगी, ठीक है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ज्ञात करने के लिए पहले देखना पड़ता है क्या कौन सा रेजिस्टेंस कौन सा पैरेलल है, उसी हिसाब से चलेंगे। हमको A और E के क्रॉस रेजिस्टेंस ज्ञात करना है। अब यहाँ से देखेंगे तो जो करंट फ्लो यहाँ हो रही है वही करंट यहाँ फ्लो हो रही है। इसका मतलब क्या हो गया कि 5 ओम और 9 ओम क्या है, सीरीज में को, तो हो जाएगा 9 5 क्या हो जाएगा 14, 9 5 14। अगर इस हिसाब से देखेंगे क्या हो जाएगा 9 5 14 ओम। अब इसी सर्किट में हम लोग देखते जाएंगे फाइनली, ठीक है। 9 और 5 जुड़ के क्या हो गया, सीरीज है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम लिखेंगे कि 5 ओम प्लस 9 ओम इक्वल टू क्या 14 ओम। बिकॉज क्यों, क्योंकि सीरीज में थे, ठीक है। क्या थे, सीरीज, क्या आ गया 14 ओम। अगर हम यहाँ से देखेंगे, इसको हम मिटा दें, फाइनली 14 ओम लिखेंगे तो हम कुछ इस प्रकार इसको लिख सकते हैं। ये हमारा क्या हो गया 14 ओम, ठीक है, क्योंकि 9 5 जुड़ के सीरीज में था, 14 ओम हो गया। अब यहाँ से क्या करंट दो भागों में डिवाइड हो रही है, कोई रेजिस्टेंस है नहीं यहाँ पे, मिलके 14 ओम ही है। अब दोनों 14 प्लस 14 ये क्या है, पैरेलल। हम लिखेंगे क्या 14 प्लस 14 क्या है, ये पैरेलल के ध्यान होता है, 14 प्लस 14 पैरेलल। जब पैरेलल इक्विवेलेंट निकालेंगे तो फाइनली हमारा क्या आ जाएगा, इनका 7 ओम, ठीक है। क्या आ जाएगा 7 ओम। और फिर जब 14 प्लस 14 दोनों पैरेलल जुड़ के 7 ओम हो गए तो फाइनली हम बना सकते हैं, इनको हटा सकते हैं। रेजिस्टेंस, दोनों रेजिस्टेंस जुड़ गए तो फाइनली कुछ इस तरीके आ जाएगा हमारा, क्या है 7 ओम। 7 ओम कैसे आया, 14 प्लस 14 पैरेलल हो गए। अब यहाँ से देखेंगे फिर 11 और 7 क्या है, सीरीज हो गए, फिर 11 7 सीरीज, फिर क्या हो जाएगा 11 प्लस 7 इक्वल टू क्या हो जाएगा 18। विकास क्यों, क्योंकि सीरीज थे, ठीक है। और यहाँ पर चलो पहले जो था पैरेलल था। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, फाइनली हमारा क्या आ जाएगा, ये दोनों जुड़ जाएंगे 7 और प्लस 11, तो फाइनली एक हमारी सर्किट क्या आ जाएगी, अलग सर्किट बन जाएगी। जुड़ने के बाद कुछ इस तरीके, क्योंकि 11 प्लस 7 ओम इक्वल टू क्या 18 ओम, क्या हो गया 18 ओम, ये हो गया हमारा 18 ओम, ठीक है। अब यहाँ से अगर देखेंगे तो फिर करंट क्या डिवाइड हो रही है, तो फिर इसका मतलब क्या 18 प्लस 18 सॉरी 18 18 क्या है पैरेलल, बिकॉज करंट नॉट सेम। देन हम लिख सकते हैं 18 पैरेलल है किसके, 18 ओम के। तो फाइनली 18 प्लस 18 पैरेलल है, तो इनका इक्विवेलेंट क्या आएगा, सीधे जब सेम रजिस्टर रहते हैं, दोनों पैरेलल रहते हैं, बाई 2 हो जाता है किसी के। जैसे R और R दो पैरेलल हैं
तो उनका इक्विवेलेंट R/2 आ जाएगा, किसी का R/2, वैसे 18 का R/2 करेंगे 9 ओम। तो मतलब फाइनली 18 + 18 पैरेलल है, तो इनका इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा 9 ओम। अब इसको आगे फाइनली देखेंगे, ये दोनों जुड़ के क्या हो गया 9 ओम, क्या हो गया 9, ठीक है। ये हो गया हमारा 9, ये हो गया 9, ठीक है, क्लियर। और फिर देखेंगे अब करंट जो यहाँ पे आएगी यहाँ पे आएगी, दोनों सेम, मतलब 9 और 13 ये क्या हो जाएंगे सीरीज में। तो 13 + 9 = क्या 22 ओम। 13 + 9 क्या हो जाएगा 22 ओम। विकास क्यों, क्योंकि सीरीज में है, ठीक है, सीरीज इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा 22 ओम। अब इनका फाइनली देखेंगे, अब इसको हम हटा दें, अगर इसको हटा देंगे तो कुछ हमारा फिगर क्या हो जाएगा, ये क्या है 22 ओम, ठीक है। ये ए था, अब दोनों सेम हो गए तो कोई मतलब ही नहीं पॉइंट लिखने का, लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप बी लिख सकते हैं। और यहाँ पे था हमारा ई, पॉइंट ई था, ठीक है, क्लियर। अब 22 क्या है, यहाँ से करंट चली, करंट क्या 2 भागों में डिवाइड हो रही है, फाइनली फिर यहाँ निकल रही है। तो 2 भागों में डिवाइड मतलब 22 क्या हो जाएंगे पैरेलल, दैट्स मीन 22 ओम पैरेलल किसके 22 ओम के। तो इनका इक्विवेलेंट मैंने क्या होता है, जब सेम रेजिस्टेंस पैरेलल हो तो किसी एक का अपान 2 कर देंगे। 22/2 मतलब क्या आ जाएगा 11 ओम ना, ठीक है। तो फाइनली हम लिख सकते हैं इसको, अब इसको हम हटाएंगे तो इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, अगर हम देखेंगे ए और ई तो बचेगा, पॉइंट ए पॉइंट ई तो बचेगा, पॉइंट ई और पॉइंट ई बचेगा, तो मतलब फाइनली क्या आ जाएगा 11 ओम, ठीक है। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, बस। तो क्या था, सिर्फ सीरीज और पैरेलल के कॉम्बिनेशन था, बस आपको ध्यान रखना है कि कहाँ सीरीज हो जा रहा है, कहाँ पे पैरेलल हो जा रहा है। इसको ध्यान रखते हुए हम इस सर्किट को सॉल्व करते जाएंगे, बहुत ही इजी गोइंग सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा। तो क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार है, देखेंगे क्वेश्चन को क्या है कि पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, ठीक है। हमको VA - VB निकालना है, वोल्टेज VA - VB। जैसा कि दिया गया है कि 3 एम्पीयर की करंट जा रही है, एक 3 वोल्ट का बैटरी सोर्स है, एक 1 ओम का रेजिस्टेंस है और एक 6 ओम का रेजिस्टेंस है, और पॉइंट बी है, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में ऑलमोस्ट आते हैं, कम्पिटिटिव एग्जाम में हमेशा आते हैं कि VA - VB का मान क्या होगा, या VAB क्या होगा, या VA - VB क्या होगा, या VAB क्या होगा, VBA क्या होगा, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बस हमको बैटरी, अगर आप वोल्टेज सोर्स का टर्मिनल का पॉजिटिव नेगेटिव समझ गए, क्वेश्चन को लगाने में कोई दिक्कत ही नहीं होगी, ठीक है। तो क्वेश्चन है हमारा क्या, अब यहाँ से देखेंगे क्या है, अब पॉइंट क्या है, ये ए है, तो यहाँ क्या लिखेंगे VA, क्या लिखेंगे, यहाँ से चलेंगे तो VA, ठीक है, VA +3 वोल्ट, ठीक है। अब क्या है माइनस पॉजिटिव, ये पॉजिटिव चिन्ह जाता है, फर्स्ट चिन्ह हम देते हैं, ठीक है। पहला क्या है बैटरी है, नेगेटिव से पॉजिटिव, ठीक है, तो इसको लिखेंगे प्लस। फिर क्या है 3 एम्पीयर की करंट जा रही है, तो 1 ओम क्या है वोल्टेज ड्रॉप ही होगा ना वहाँ पे, तो क्या हो जाएगा 3 गुणे क्या 1, ठीक। क्या है पहला नंबर पॉइंट ए है, जो 3 एम्पीयर करंट सोर्स है यहाँ पे जा रही है, और 3 वोल्ट का एक बैटरी सोर्स है, ठीक है, और 1 ओम का रेजिस्टेंस और 6 ओम का रेजिस्टेंस है, ठीक है। जैसे कि VA +3 वोल्ट, ये क्या 3 वोल्ट ए वाला, ठीक है, क्यों पॉजिटिव चिन्ह लेंगे, क्योंकि ये क्या है ये नेगेटिव है पॉजिटिव है, तो हमको क्या नेगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है, मतलब क्या 3 वोल्ट +3, फिर -3 एम्पीयर करंट जा रही है, तो 3 गुणे 1 वोल्टेज ड्रॉप होगा, V = क्या IR, तो 3 गुणे 1 हो गया, फिर माइनस क्या हो जाएगा
6 गुणे क्या 6 गुणे क्या 3, क्योंकि करंट वही जा रही है सेम 3 एम्पियर ही फ्लो हो रही है। ठीक है, लास्ट में इक्वल टू फाइनली किसी होगा जाएगा वी के। ठीक है, क्लियर। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। वी ए प्लस 3 क्या हो जाएगा -3 -18 इक्वल टू क्या वी बी। ये +3 है -3 है, निगलेक्ट, मतलब वी ए -18 इक्वल टू क्या वी बी। हमको फाइंड क्या करना है, वी ए माइनस वी बी, वी ए माइनस वी बी याद करना है। अगर वी बी इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा फाइनली, वी ए माइनस वी बी इक्वल टू क्या 18 वोल्ट। यह हो जाएगा हमारा फाइनली क्या आंसर, या वी ए भी कह सकते हैं या वी ए माइनस वी बी कह सकते हैं। तो फाइनली हमारा आंसर आ जाएगा 18 वोल्ट, मतलब वी ए माइनस वी बी इक्वल टू 18 वोल्ट। बस एक चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना है, हमारा जो वोल्टेज बैटरी सोर्स लगा रहेगा, जो लास्ट टर्म पॉजिटिव ले रहेगा उसको पॉजिटिव लेंगे। अगर यही बैटरी का चिन्ह यहाँ निगेटिव रहता है, ये पॉजिटिव रहता था, हम इसको माइनस लेते हैं। बस इतना ध्यान रखना है। और दूसरी करंट जा रही है तो करंट मल्टीप्लाई होगा रजिस्टेंस से तो ड्रॉप ही होगा, तो -3 गुणे 1 ओम और -6 गुणे 3 एम्पियर माइनस ही होगा। फाइनली हमारा आंसर आ जाएगा 18 वोल्ट। ठीक है, एक क्वेश्चन सेम इसी बेसिस पे देखेंगे हम लोग। तो क्वेश्चन हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है सेम उसी बेसिस पे है कि एक पॉइंट ए है कि 2 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है। ठीक है, 2 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है और 3 ओम का रेजिस्टेंस है और 2 वोल्ट का बैटरी सोर्स है और 1 ओम का रेजिस्टेंस लगा है और पॉइंट बी है। ठीक है, फाइनली हमको भी यहाँ पे क्या ज्ञात करना है, वी ए माइनस वी बी फाइंड करना है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या बताया था, इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, पॉइंट वी ए, अब क्या 2 एम्पियर 2 3 6 वोल्टेज ड्रॉप ही होगा, तो 2 गुणे क्या हो जाएगा 3। अब यहाँ पे देखेंगे मैंने क्या बताया था, बैटरी वाला ये प्लस ए माइनस है, तो करंट इधर से जा रही है तो ए वाला पॉइंट लेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा -2 वोल्ट ए पोर्ट। ठीक है, ए पोर्ट प्लस से माइनस हो रहा है, प्लस से क्या हो रहा है माइनस, मतलब ड्रॉप, तो -2। फिर यहाँ पे 2 एम्पियर जा रहा है, यहाँ 2 एम्पियर फ्लो ही हो रहा है, तो 2 गुणे क्या हो जाएगा 1, ये भी ड्रॉप ही हो रहा है, इक्वल टू क्या हो जाएगा वी वी। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, कुछ नहीं, इसको फाइनली हम लिख सकते हैं क्या, वी ए माइनस वी वी, वी ए माइनस वी वी। अब ये क्या है 2 3 6, इसको देखेंगे तो 2 3 6 -2 और ये क्या है 2 कम 2 2, मतलब 6 + 2 + 2 माइनस कुछ देख सकते हैं क्या, 2 3 6 -2 -2 मतलब 10 इक्वल टू क्या 0। इसको फाइनली लिख सकते हैं वी ए माइनस वी बी इक्वल टू क्या 10 वोल्ट। ये हमारा क्या जाएगा फाइनली आंसर, क्या हो जाएगा 10 वोल्ट। वैसे भी इस क्वेश्चन को अगर आप लोग स्किल अगर लगातार स्किल डेवलप हो जाएगा, क्वेश्चन देखेंगे फाइनली आंसर बता देंगे। क्या 2 3 6 हो गया और -2 हो रहा है, तो 6 2 8 हो गया, फिर 2 एम्पियर है, 2 1 कम 2 हो गया -2, सब ड्रॉप ही हो रहा है, तो 6 2 8 8 2 10, मतलब वी ए माइनस वी बी इक्वल टू क्या 10 वोल्ट। ठीक है, आप लोगों को लगाने के लिए सेम इसी बेसिस पे क्वेश्चन आप लोगों को लगा के कमेंट करना है। तो क्वेश्चन हमारा क्या है, एक पॉइंट ए है। ठीक है, अब यहाँ पे 2 एम्पियर करंट जा रही है, एक 2 एम्पियर का 2 ओम का रेजिस्टेंस है, एक बैटरी सोर्स है 2 वोल्ट का, एक 1 ओम का रेजिस्टेंस है, एक पॉइंट बी। आपको निकालना है वी ए माइनस वी बी क्या होगा, ये फाइंड करना है। ठीक है, ये आपको फाइंड करना है। ठीक है, इसका आप लोग कमेंट करिएगा, क्वेश्चन को सॉल्व करके कमेंट करिएगा। आज आप लोगों को एक जानकारी देना चाहेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप लोग कमेंट करिएगा। आप लोगों को जानकारी देना चाहेंगे कि आप लोगों की यूपी पीसीएल में TG सेकंड टेक्नीशियन ग्रेड की वैकेंसी आई है ITI लेवल पे। ठीक है, ITI इलेक्ट्रीशियन। ठीक है, इलेक्ट्रीशियन पे। ठीक है, और इससे पहले 1-2 महीने पहले आप लोग देखेंगे यूपी आर्मी में वैकेंसी आई थी, UPRVNL में। ठीक है, वो भी TG सेकंड की वैकेंसी थी। ठीक है,
तो हम अपने चैनल के द्वारा जितने भी हमारे ग्रुप में ITI किए बंदे हैं, आप लोगों के कांटेक्ट में जो भी ITI किया हुआ होगा उसको आप लोग कहिएगा आप हमारे चैनल को ज्वाइन करें, क्योंकि हम ITI TG 2 सेकंड की एक बैच स्टार्ट करने वाले हैं। फाइनली हम लोग बेसिक से स्टार्ट करेंगे, बेसिक इलेक्ट्रिकल से, ठीक है। और जो भी सिलेबस है UPPCL UPRML का लगभग सेम ही सिलेबस है, जिसमें 150 टेक्निकल आते हैं, आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा, 50 नॉन टेक आते हैं, ठीक है। 50 टेक्निकल का जो भी सिलेबस है उसको हम सिलेबस वाइज पढ़ाना स्टार्ट करेंगे। लेकिन अगर हमारे सब्सक्राइबर 500 के आसपास हो जाएंगे तुरंत हम स्टार्ट कर देंगे, ठीक है, तुरंत हम स्टार्ट कर देंगे। क्योंकि अभी फॉर्म भरना स्टार्ट हुआ है, तो फॉर्म भरते भरते 1-1.5 महीने लग ही जाता है, उसके बाद एग्जाम कराते 2-3 महीने लग जाता है, तो सिलेबस सबको ख़त्म करने में मैक्सिमम 3 महीने लगेगा। तो आप लोग बताएं जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं TG 2 सेकंड का, आप हमारे चैनल से जुड़ें और जो हमारी पिछली वीडियोस को देखें। अगर आप लोगों को लग रहा है कि हम अच्छा आप लोगों को दे सकते हैं तो आप लोग ज्वाइन करें। हम आप लोगों को इसी महीने के लास्ट डे में स्टार्ट कर देंगे अपना नया बैच TG 2 सेकंड के लिए, ठीक है। और हमारा मैथ का चलता ही क्लासेस, असल बात जो भी नॉन टेक के बच्चे होंगे उनके लिए मैथमेटिक्स भी स्टार्ट करने वाले हैं परसेंटेज से, तो जिनको भी मैथमेटिक्स देखना होगा वो मैथमेटिक्स देख लेंगे, ठीक है। आज के इतना ही, आप लोग लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।